गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा अगला पद शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे कि जो लक्ष्मण जी है वो परशुराम पर व्यंग्यपूर्ण उक्तियाँ कस रहे हैं या उन पर व्यंग्यपूर्ण बातें कह रहे हैं। आगे देखते हैं। तुम तो कालू हाकू जन लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। कि आप तो कालू यानी काल, हाक यानी पुकारना, आवाज़ देना, जनु यानी मानो, लावा यानी ला रहे हो, बार बार मोही लागी यानी मेरे लिए, बुलावा यानी बुलाकर। कि आप बार बार काल को, मृत्यु को मेरे लिए बुलाकर बार बार आवाज़ देकर ला रहे हो। जनु यानी मानो, कि मानो आप तो मृत्यु को मेरे लिए ही बार बार आवाज़ देकर बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेव कर घोरा। कि लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर, परसु यानी फरसा, सुधारी यानी सुधार लिया, सीधा कर लिया, कर यानी हाथ में, घोरा यानी भयानक। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी ने अपना फरसा सुधार कर, जो भयानक फरसा है वो सुधार कर हाथ में धारण कर लिया। अब जनी देव देई दोसु मोहि लोगु, कटु बाधी बालकु बद जोगु। अब यानी अब, जनी यानी मत, देई यानी देना, दोषु यानी दोष, मोहि यानी मुझे, लोग यानी लोग, कटुवादी यानी कड़वा बोलने वाला, वधजोगु यानी वध के योग्य यानी मारने के योग्य। कि अब लोग मुझे दोष मत देना, कि सभा में जो भी उपस्थित लोग हैं वो मुझे दोष मत देना, क्योंकि ये जो लक्ष्मण है ये कड़वा बोलने वाला है, इसलिए ये वध के योग्य, किसके योग्य, मरने के योग्य हो गया है। लक्ष्मण जी की कठोर वचन सुनकर उन्होंने अपना फरसा सीधा कर लिया और कह रहे हैं कि जो भी लोग यहाँ उपस्थित हैं वे मुझे दोष मत देना, क्योंकि ये जो लक्ष्मण है, ये जो बालक है, ये कड़वा बोलने वाला बालक है, यह वध के योग्य हो गया है। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब येहू मर निहार भा साचा। बाल यानी बालक, बिलोकी यानी देखकर, बहुत यानी बहुत, में यानी में, बाचा यानी बचाया। अब येहू यानी यह, मर निहार यानी मरने योग्य, भा यानी होना, साचा यानी सचमुच। बालक समझकर या बालक देखकर, अब तक तो मैं इसे क्या कर रहा था, बचा रहा था, इसे बहुत बचाया, लेकिन अब यह मरने की, सचमुच ही मरने के योग्य हो गया है, लेकिन अब ये मरने जैसे काम कर रहा है। क्या कह रहे हैं परशुराम जी? परशुराम जी कह रहे हैं कि अब यह, इसे बालक समझकर मैं अब तक बहुत बचा रहा था, बहुत बचाया, लेकिन अब ये सचमुच ही मरने के योग्य हो गया है, इसलिए इस कड़वे बोलने वाले जो बालक है ये मरने योग्य हो गया है, इसलिए लोग जो भी यहाँ उपस्थित है वे मुझे दोष मत देना। कौशिक कहा समय अपराधु, बाल दोष गणहीन साधु। कौशिक विश्वामित्र ने कहा क्षमी अपराधु, की अपराध को क्या कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। बाल बालक, दोष गुण, गणही यानी गिनना, न साधु, कि जो साधु होता है, एक सच्चा साधु क्या करता है कि वह बालकों के दोषों को और गुण को नहीं गिनता है, नहीं देखता है, इसलिए आप इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। अब परशुराम जी कह रहे हैं कि मेरे पास खर कुठार, खर यानी तीव्र, तेज, कि मेरे पास ये तेज धार वाला कुठार है। मैं कैसा हूँ, अकरुण, दया रहित, मेरे में करुणा नहीं है, दया रहित, को ही यानी क्रोधी, कि मैं दया रहित हूँ, क्रोधी हूँ, और मेरे पास ये तीव्र धार वाला कुठार भी है। और मेरे आगे कौन है, एक अपराधी है, एक गुरुद्रोही, यानी गुरु का अपमान करने वाला, गुरु का शत्रु, गुरुद्रोही अपराधी खड़ा है। और मैं कैसा हूँ, दया रहित हूँ, क्रोधी हूँ, और मेरे हाथ में तीव्र धार वाला कुठार भी है। उत्तर देत छोड़ू बिन मोरू, लेकिन फिर भी उत्तर देने के बावजूद, कौन दे रहा है उत्तर, लक्ष्मण जी, उत्तर देने के बावजूद भी मैं इसे छोड़ रहा हूँ, बिना मारे उत्तर देते हुए भी छोड़ रहा हूँ। क्यों? केवल कौशिक शील तुम्हारे, कौशिक यानी विश्वामित्र, की विश्वामित्र केवल तुम्हारे शील यानी स्वभाव या प्रेम, कि तुम्हारे स्वभाव और प्रेम के कारण मैं इसे उत्तर देते हुए भी बिना मारे छोड़ रहा हूँ। न ते ये ही काटी कुठार कठोरे, न तो ये जो मेरा कठोर कुठारा है ये इसे काट देगा, कैसे, गुरे ही उरिन हो तो श्रम थोरे, नहीं तो मैं इस कठोर कुठारे से काटकर थोड़े ही श्रम से, श्रम थोड़े यानी थोड़े ही श्रम से, थोड़ी ही मेहनत से, गुरही यानी गुरु के, उऋण यानी ऋण से मुक्त होना, होते यानी हो जाता, कि मैं इस कठोर कुठारे से इसे काटकर थोड़े ही श्रम से गुरु का जो ऋण था उससे मुक्त हो जाता। अब आगे दोहा देखो। गादी सुनो का हृदय हसी मुनि हरियरे सूझ,
अयमय खांड न ऊखमय अझू न बूझ अबूझ। गादी सुनो यानी विश्वामित्र, हृदय यानी हृदय, मन, हंसी यानी हंसते हुए, मुनि यानी मुनि परशुराम जी, हरि यानी हराई हरा, सूज यानी दिखाई देना, अय में यानी लोहे से बना हुआ, उख में यानी गन्ने से बना हुआ। तो यहाँ पर विश्वामित्र जी अपने हृदय में, अपने मन में हंसते हुए कह रहे हैं कि मुनि को, कौन मुनि? परशुराम जी को सब कुछ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। मुहावरा है कि सावन के अंधे को सब कुछ हरा ही हरा दिखाई देना, यानी सब कुछ अपने पक्ष में दिखाई देना। कि जो ये परशुराम जी है इन्होंने क्षत्रियों को मार दिया, तो ये समझ रहे हैं, क्षत्रियों पर विजय प्राप्त कर लिए, तो ये समझ रहे हैं कि राम और लक्ष्मण को भी आसानी से मार सकते हैं। इन्हें सामान्य सा, साधारण सा क्षत्रिय समझ रहे हैं, जबकि ये क्या है? अयमय खांड, की लोहे से बना हुआ खांड है, न कि ऊखमय खांड, न कि गन्ने से बना हुआ खांड जो मुंह में डालते ही गल जाए। अजहू न बूझ अबूझ, की ये अभी भी क्या बने हुए हैं? अभी भी नासमझ, बेसमझ बने हुए हैं और इनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। विश्वामित्र जी मन ही मन में हंसते हुए कह रहे हैं कि इन मुनि को हर सब कुछ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। ये जो राम लक्ष्मण है इन्हें साधारण सा क्षत्रिय समझ रहे हैं, कुछ क्षत्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, तो ये राम और लक्ष्मण को साधारण सा क्षत्रिय समझ रहे हैं, जबकि ये क्या है? ये लोहे से बनी हुई खांड है, न कि गन्ने से बनी हुई खांड। यानी जो राम है ये विष्णु के अवतार है, साधारण से मनुष्य, साधारण से क्षत्रिय नहीं है। और ये मुनि क्या बने हुए हैं? अभी भी नासमझ बने हुए हैं।